हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या क्या है इसके अंदर? मैक्सिमाइज कंडीशन प्रूफ करनी है और कांस्टेंट आपके लिए गिवन है। फर्स्ट वाले को चेक करो आप। x इक्वल्स टू 3 खुद पे खुद एक पॉइंट बन गया है। y इसमें निकालने की ऑटोमेटिकली जरूरत ही नहीं है आप। ठीक है, और अगर हम इसको चेक करता हूँ तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो बताओ 0 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? नहीं सर, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। सेकंड वाली कंडीशन देखो आप। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। पॉइंट्स बना लो x कॉमा y के। y में 2 पुट किया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 3 पुट किया, 5 में 3 गया 2। पॉइंट बन गया 3,2,3। अगला देखो, एक और पॉइंट है क्या? x प्लस 2y ग्रेटर देन 3x। क्या निकलेगा? x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। इसको कंडीशन को इक्वल्स टू बनाना है हमें। ठीक है सर, अब बना लो आप। x कॉमा y के लिए y की कंडीशन में 2 रख देता हूँ। 2 टू ज़ा 4, 6 में से 4 गया तो 2 निकल के आया। 3 रख देता हूँ, 3 टू ज़ा 6, 6 में 6 गया 0 है। पॉइंट्स आ गए 2,2, 0,3। यहाँ पर क्या पॉइंट हुआ बताओ? कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होता तो बता दूं। यहाँ पर x के इक्वल में 3 है, तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू आपको 0 लेके चलना है। आया समझ में? ठीक है सर। चेक नहीं किया ना ये दोनों, अपने चेक भी कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। इन दोनों x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 0 ग्रेटर देन 5 होता है क्या? नहीं सर, फॉल्स है कंडीशन। और x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन कितनी हो जाएगी? 0 ग्रेटर देन 6 होता है क्या? नहीं सर, ये फॉल्स। अच्छा, सारी फॉल्स आ रहा है क्या? एक मिनट, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। अब आ जाओ अपन सीधे बनाते हैं ग्राफ को। फर्स्ट वाला देखो, x इक्वल्स टू 3 है, तो केवल ये पॉइंट है ना आपका, ये जो लाइन दिख रही है आपको, यही पॉइंट होगी x इक्वल्स टू 3 का। तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा पॉइंट है उस लाइन पे बना दिया करो। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। इधर जाएगा, किधर जाएगा सर? फॉल्स है, बाहर की तरफ जाएगा, है ना? 3 और 2 इस पॉइंट पे। अगला 2 3, x पे 2 और इस पर 3। ये भी फॉल्स है, तो बाहर की तरफ जाएगा लाइक दैट। ठीक है सर। लास्ट वन 2 2, ये 2 2 हो गया। या इसको मैं कुछ डिफरेंट कलर से करता हूँ। और फिर 0 3, दिस वन। ठीक है, इनको थोड़ा आप अच्छे से बना लेना, ये इस तरीके से नीचे से होकर जाएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन होगा। ये भी फॉल्स है आपकी कंडीशन, ये भी बाहर की तरफ जाएगी। अब आप ये देख लो, इनमें कॉमन वाला पार्टीशन आपको कौन सा नजर आ रहा है। ठीक है, केवल आपको ये चेक आउट करना है कॉमन वाला पार्टीशन कौन सा है। कॉमन वाला पार्टीशन देखते ही आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। आगे समझ में, तो आप इस पे फोकस करो और दूसरे ग्राफ बनाओ। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। क्लियर हुआ? Okay. तो क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे? जो शेडेड रीजन आया है, शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन दैट इज अनबाउंडेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रीजन क्या है? अनबाउंडेड आया है। फिर भी हम जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, तो देखो आप थोड़ा फोकस करेंगे आप कॉर्नर पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट तो ये आ रहा है 6,0 वाला। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। एक आपको दिख रहा होगा इनका जो कॉमन पॉइंट लाया कर रहा है, ये 3 है और ये 2 है। इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना, ये ऊपर वाला एडिशन लेना है मुझे, लाइक डेट ये वाला। ठीक है, एक ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा 4,1 वाला, ये पॉइंट है ना जो यहाँ पर क्रॉस करेंगे ये दोनों आपस में। ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। 4,1 आप ग्राफ में बनाओगे ना, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे करके रीजन जाने वाला है आपका ये वाला। आया समझ में? तो देखो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन से हो गए। एक तो 6,0 हुआ आपके पास, 4,1 हुआ और 3,2 हुआ। चेक कर लेता हूँ एक मिनट में। 6,0 हो गया, 4,1 हो गया, 3,2 हो गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे आप अपना पॉइंट्स निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड।
तो देखो क्या क्या पॉइंट है, एक सेकंड, पॉइंट तो लिख दिया ना ऊपर में। 6,0, 4,1 और 3, आपके पास z की इक्वेशन देखो ये है, आप इसमें वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। z इक्वल्स टू -x प्लस 2y। x की जगह अपन ने वैल्यू पुट करनी है -6, और ये वैल्यू -6 प्लस 0, तो ये -6 हो जानी है। 4 पुट करो, कितना हो जाएगा ये, -4 प्लस का 2, 4 में से गया तो -2। 3 पुट करो आप, -3 प्लस 2 4 में से 1 गया 1। अब आप इन वैल्यूज पे गौर करो थोड़ा सा। दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है सब मुझे, पॉजिटिव है ऑब्वियसली बात है, बाकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज आ रही है उन पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये मैक्सिमम वैल्यू तो निकल गई आपके पास, बट इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कॉपी करना, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो। हेयर द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1 में और मे नॉट, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो टू चेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू वी क्रिएट अनदर इनइक्वलिटी। हम एक नई इनइक्वलिटी बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, -x प्लस 2y ग्रेटर देन, मैक्सिमाइज हो तो ग्रेटर लगा के 1 लगा देना, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, टू चेक इट्स फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज इन कॉमन और नॉट। मतलब आपको ये देखना है कि इनका कोई पॉइंट उसमें कॉमन आ रहा है या नहीं है। अगर इनका कोई पॉइंट उसमें कॉमन आ जाता है तो 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, और भी वैल्यू हो सकती है, और अगर नहीं आता है तो 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सिंपल ये कंसेप्ट है। अब आप इसकी टेबल बनाओगे तो देखो -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 बना लो आप लाइक दैट, और आप इसके लिए एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करो, एक्स वाई, ठीक है। तो इक्वेशन कब बनेगी, एक्स को अगर मैं वहां भेज दूं तो देखो 2y - 1 इक्वल्स टू एक्स, ऐसे हो जाएगा कि हाँ सर, एक्स को वहां भेज दिया, पॉजिटिव एक्स हो गया, और 1 को यहाँ लिया है। अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू मान लो, इस y की जगह ना, इस y की जगह मान लो मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 2 4 में से 1 गया तो 3, और इसकी जगह मान लो मैं 1 पुट कर लेता हूँ, 1 2 1 1, और ये 1 हो गया, तो मेरे पास पॉइंट हो गया 3 और 2 और 1 और 1। अब ये दोनों पॉइंट आप फिर से बनाने की कोशिश करो उसी पॉइंट पे, 3 2, देखो 3 2 तो ये रहा, और 1 1 आपका ये रहा, यानी ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, मैं इसको ब्लैक कलर से भेज देता हूँ। ये लाइन आई है आपके पास -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 की वाली इक्वेशन की। अब आप देखो, क्या इनके कॉमन रीजन में आपका एक नया फिजिबल रीजन जनरेट हो रहा है, हाँ सर, फिर से मेरा एक नया फिजिबल रीजन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है 1 ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो, और भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आया कुछ समझ में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस ग्राफ तो हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, सो वी कंक्लूड, सो वी कंक्लूड देयर इज, यहाँ पर आपने क्या देखा, 1 जो मैक्सिमम वैल्यू, इसके अलावा और भी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, मतलब कोई भी, मतलब कॉमन पॉइंट है इसके अंदर, कॉमन पॉइंट देयर इज कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन, इसके अंदर कॉमन पॉइंट है, और जब कॉमन पॉइंट है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू और भी निकल सकती है। हैंस देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल के आएगी, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज रखना है इसके अंदर, अगर आपके पास इस इक्वेशन के पॉइंट उस फिजिबल रीजन के अंदर, उस अनबाउंडेड रीजन में आ जाते हैं, तो आपके पास आंसर नो होगा, क्योंकि वहां पे आप कुछ और भी पॉइंट्स बना सकते हो भी सकता, नहीं भी हो सकते, जेड 1 मैक्सिमम पॉइंट हो, इससे भी बड़ी वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम। और अगर वो पॉइंट उससे बाहर आते हैं कहीं पे, है ना, उस फिजिबल रीजन में आते हैं, तो फिर आप जेड इक्वल टू 1 आपका मैक्सिमम पॉइंट माना जाएगा, ऐसे समझना है। आया समझ में, ये हुआ क्वेश्चन 9 कंप्लीटेड।